राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब जानेंगे लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश के परावर्तन। यानी प्रकाश किरण जो होता है उसका परावर्तन कैसे होता है, उसके साथ साथ परावर्तन के नियम जानेंगे कि परावर्तन के क्या नियम होते हैं और उसके क्या एंगल होते हैं परावर्तन के, और परावर्तन से संबंधित जितने भी रेज होते हैं उन सभी रेज के बारे में भी हम सब जानकारी करेंगे। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यह चैनल जो है राजीव स्कूलिंग यूट्यूब चैनल है, जिस पे हर रोज़ लाइट से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, जनरल साइंस से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर रोज़ एक नए वीडियो प्राप्त हो। उसके साथ साथ हम शुरुआत करते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन मीन्स होता है प्रकाश किरण का लौटना। यानी एक मिरर है, यह आप जानते हैं कि कौन सी मिरर है, एक तरह का समतल मिरर है, प्लेन मिरर है, इसको समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण क्या होता है? वैसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, और समतल दर्पण पे एक हम लाइट डालते हैं। ये मान लीजिए एक लाइट आ रही है और यह लाइट परावर्तित हो रही है, और इसी के बीच में हम एक अभिलंब खींच देते हैं। इसी के बीच में हम क्या करते हैं, एक लंबवत रेख डालते हैं, लंब डालते हैं। ये आने वाली किरण है इसलिए इसको आपतित किरण कहते हैं। ये दर्पण से टकराकर लौटने वाली किरण है इसलिए इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और इन दोनों के बीच में लंब डाला गया है इसलिए इसको अभिलंब कहते हैं। इसका नाम रख देते हैं, आपतित किरण का नाम हम रखते हैं ए है, और यह बी बिंदु पर किरणें आ रही है और सी पर टकराकर लौट जा रही है। ए बी आपतित किरण है, बी सी परावर्तित किरण है, और इनके बीच में हम लंब एन डालते हैं। यह दर्पण है, दर्पण का नाम रख देते हैं M1 M2। दर्पण का नाम रखते हैं M1 M2। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है? परावर्तन। देख रहे हैं कि ए बी आपतित किरण है, उसी जिस यहाँ से आ रही है एक माध्यम में आ रही है, दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में रिटर्न हो रही है, दूसरी दिशा में यानी विचलित हो रही है। तो प्रकाश का परावर्तन इसे कहते हैं। कैसे कहते हैं? कि जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में रिटर्न हो जाए यानी लौट जाए, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन? यदि जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में रिटर्न हो जाए, वापस लौट जाए, तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। क्या होते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक बिंदु पे होते हैं। हम सब देख भी रहे हैं कि आपतित किरण ए बी, परावर्तित किरण बी सी और अभिलंब बी एन क्या होता है? बिंदु ए पर मिल रहे हैं। अब लिखते हैं दूसरा नियम, परावर्तन के दूसरा नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी कह सकते हैं कोण ए बी और एन, कोण ए बी एन इक्वल कोण सी बी एन। यानी ए हो गया आई, ए हो गया आर। यानी कह सकते हैं कोण आई इक्वल कोण आर, एंगल आई इक्वल एंगल आर। तो परावर्तन के दो नियम हैं। क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या होता है? आपतन कोण
परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये भी हो गया। अब चलते हैं, एक चीज नया मिली है क्या इसमें, आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है? ये आपतित किरण है, किसे कहते हैं? तो किसी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित इंसिडेंट रे, यानी आपतित आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। रह गई परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होता है? दर्पण से, परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह से टकराकर रिटर्न होने वाले, परावर्तित होने वाली किरण, परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण का। बिंदु स्रोत से आने वाली किरण आपतित किरण, दर्पण से टकराकर लौटने वाली किरण परावर्तित किरण। अब होता है एक दूसरा, हो गया थर्ड डिफिनीशन, एक तब होता है आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण, बिंदु समतल होता है। आपतन बिंदु, यानी कह सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु या लंब बिंदु कहते हैं। आपतित किरण AB, BC और BN एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं ना, तो जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु या लंब बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु या अभिलंब बिंदु कहते हैं। अब इसके साथ साथ एक डिफिनेशन और होती है, आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंट। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण होता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को आपतन कोण कह सकते हैं, यानी कोण A, B और N क्या है? आपतन कोण है। उसके साथ साथ आपने परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यानी BC क्या है? परावर्तित किरण है, और BN क्या है? अभिलंब है। इनके बीच में जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण यहाँ पर क्या है? कोण CBN। हमारा जो कोण A वाला है, कोण C और ये जो BN, यह कोण क्या? परावर्तन कोण है। और परावर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं, आपतन कोण को I से डिनोट करते हैं। अब रह गई लंब। अगला डिफिनीशन 6 में क्या होता है? अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब, डाला गया परपेंडिकुलर को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण के बीच में खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण के बीच में खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो इस चैप्टर में हम सब ने क्या पढ़ा? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाए उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरा परावर्तन के फिर नियम पढ़ा। परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। दूसरा
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। उसके बाद हम कोण के बारे में जाने। आपतित किरण क्या होता है? प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, प्रकाश स्रोत या परावर्तक सतह से टकराकर रिटर्न लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाते हैं। अभिलंब क्या होता है? आपतन कोण, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में खींचे गए कोण को आपतन कोण होता है। परावर्तित किरण और विलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या होता है? परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहते हैं। इतने सारे हम सब आज जाने। अगले दिन फिर अगले